हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज ने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में सब्जी मंडियों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब लापरवाही का ही नतीजा है कि सब्जी मंडियां कोरोना का हॉटस्पॉट बनती जा रही हैं। अब शराब के लिए भी लोगों की वैसी ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो रही है। और डर अब इस बात का है कि कहीं शराब के लिए उमड़ी इस भीड़ से भी कोरोना फैल ना जाए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सब्जी मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरीके की भीड़ जो है वो सब्जी मंडियों में उमड़ी थी और अब देश के अलग अलग शहरों में कई सब्जी मंडियों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। और उसी तरीके की भीड़ जो है वो कल से शराब की दुकानों के सामने नजर आ रही है। और डर इसी बात का कि कहीं कोरोना फैल न जाए। कोरोना का संकट काल, ऐसे में जब खुद को स्वस्थ रखना है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो फिर शराब का सेवन क्यों? सवाल जब यह पूछा जाता है कि सरकार ने इजाजत ही क्यों दी शराब की दुकान खोलने की, तो फिर सरकारों की तरफ से जवाब यह दिया जाता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था का पहिया चक्का जाम हो गया, सरकार के खजाने खाली हो गए, उसे भरने का कोई रास्ता तो तलाशना होगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह कि संतुलन क्या बन पाएगा जान और जहान के बीच? यहां पर सबसे पहले आपको मेरठ से रिपोर्ट दिखा देते हैं। सब्जी मंडी में 24 घंटे में 24 लोगों को कोरोना हो गया है मेरठ में। मेरठ की सब्जी मंडी बनी कोरोना का हॉटस्पॉट। 24 घंटे में सब्जी मंडी के 24 लोगों को हुआ कोरोना। मेरठ की नवीन सब्जी मंडी के बाहर भारी मात्रा में पुलिस वाले तैनात हैं। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना का वायरस मंडी में घुस गया है। मंडी से 5 सुबह लेके गए थे, अभी बताए थे कि 5 और हैं, तो ये कह रहे थे कि वो शिफ्ट हो गए। दरअसल 1 मई को मेरठ के एक फल व्यापारी की कोरोना से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद मंडी के कुछ व्यापारियों के सैंपल लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया। 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंडी समिति द्वारा समय समय पर जो भी बिना मास्क के होता है उसको हम मास्क बांधते हैं। दूसरा, हम एक थर्मल स्कैनर से थर्मल चेकिंग कर रहे हैं। पूरे मेरठ में इसी मंडी से सब्जियां और फल सप्लाई किए जाते हैं। जाहिर है कोरोना के केस मिलने के बाद इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब मंडी में बड़े स्तर पर सैंपल लेने की तैयारी की जा रही है। मंडी के गेट पर पुलिस बल और सिविल डिफेंस की कई यूनिट्स को तैनात कर दिया गया है। मैं इस वक्त मेरठ की नवीन मंडी स्थल पर खड़ा हूं, जहां पिछले 24 घंटे में 24 नए कोरोना के संक्रमित केस मिले हैं और जिसके बाद यहां पे पुलिस प्रशासन एकदम बेहद चौकन्ना हो गया है। यहां पर सिविल डिफेंस के लोग भी लगाए गए हैं जो कि गाड़ियों को और वाहनों को चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। पॉजिटिव केस आने के बाद सतर्कता बढ़ाई तो गई है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है क्योंकि यहाँ से कोरोना की जो चेन बनी होगी उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर सामने आता है तो फिर इससे खतरा कितना बढ़ जाता है, ये समझने के लिए जरा एक ग्राफिक्स देखिए। आप चक्र समझ पाएंगे कि कैसे सब्जी मंडी से आपके घर तक कोरोना पहुंच सकता है। सब्जी मंडी, किसान पहुंचता है यहां पर, व्यापारी पहुंचता है यहां पर, दुकानदार पहुंचता है यहां पर, खरीदार पहुंचता है यहां पर, और इस तरीके से कोरोना जो है वो आपके घर तक पहुंच जाता है। ये है वो पूरा चक्र। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैसे टूटेगी कोरोना की ये चेन। और दिल्ली से सटे गुरुग्राम से ऐसी खबर आई है, खांडसा की नई सब्जी मंडी में कोरोना के 9 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने पूरी मंडी को 4 दिन के लिए सील किया है। सब्जियों वाले मालिक कृपा करके मंडी को जल्द से जल्द खाली कर दें और अपना सामान 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर निकाल दें यहाँ से। लाउड स्पीकर पर सब्जी मंडी को जल्द से जल्द खाली कराने की अपील करती ये गुरुग्राम पुलिस है। पुलिस को सब्जी मंडी को इसलिए खाली कराना पड़ रहा है क्योंकि ये सब्जी मंडी किसी कोरोना बम से कम नहीं है। गुरुग्राम के खांडसा स्थित नई सब्जी मंडी में एक साथ 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
4 दिन पहले 54 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनमें से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। अभी 72 और लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी। 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आढ़तियों और यहाँ काम करने वालों में दहशत का माहौल है। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि 4 दिन तक मंडी बंद रहने पर आढ़त में रखी सब्जियां और फल खराब हो जाएंगे, जिससे लाखों का नुकसान होगा। कोरोना टेस्ट निकले गए, 9 पाए गए यहाँ पे। टेस्ट हुए थे 2 दिन पहले, कोरोना के 9 मरीज पाए गए यहाँ पे। और भी लोगों के हुए थे? हाँ, सारे लेबर आढ़तियों के सबके हुए थे 2 दिन पहले। तो इसमें 9 पॉजिटिव पाए गए थे, इस करके मंडी बंद हो रही है, माल बाहर भेज रहे हैं। तो वहीं कुछ व्यापारी अपना नुकसान कम करने के लिए सब्जी और फल ट्रकों पर लादकर जयपुर की सब्जी मंडी भेज रहे हैं। नुकसान जी लाखों रुपए का नुकसान है, कई आढ़तियों का नुकसान है, लेबरों का नुकसान है, सबका ही नुकसान है जी। अब आपको इसी मंडी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप कोरोना बम बन चुकी सब्जी मंडी के खतरे की गंभीरता को समझ पाएंगे। पहली तस्वीर में मंडी को सील किए जाने के फरमान के बाद वीरान सब्जी मंडी और बैरिकेडिंग करती पुलिस नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर कुछ दिनों पहले की, जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ सब्जियां खरीदते दिख रहे हैं। और देखिए, मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद है। दिल्ली से वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से रणवीर हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है पहले वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, जिस तरीके की गलती जो है वो सब्जी मंडी में हुई, अब उसी तरीके की चूक फिलहाल शराब की दुकानों पर जो भीड़ है वो नजर आ रही है। वरुण को मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही है। रणवीर, अगर आपने मेरा सवाल सुना तो यही सवाल आपके लिए भी। जी बिल्कुल, मेरठ की जो घटना है वो बताती है कि किस तरीके से शराब की दुकानों पर जो भीड़ हो रही है वो सीधे सीधे लापरवाही का मामला है। मेरठ में 1 तारीख को एक आढ़ती को कोरोना हुआ, इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया जहां उनकी मौत हो गई। बावजूद उसके प्रशासन को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि मंडी में कोरोना फैल सकता है, और नतीजा ये हुआ कि 3 तारीख से लेकर अब तक 24 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। और सवाल सिर्फ मंडी में आने वालों का नहीं है, क्योंकि मंडी से सब्जियां शहर के अलग अलग जगहों तक जाती हैं, घरों तक जाती हैं। तो ऐसे में कहां कहां कोरोना फैला होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब अगर उस चीज को हम शराब की दुकानों से जोड़कर देखें तो देश भर का कोई ऐसा शहर नहीं रहा होगा जहां हमने शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ ना देखी हो। तो ऐसे में ये जो भीड़ है, क्या इस भीड़ में कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता है? तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से भीड़ हो रही है, सरकारों को अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस बात की चिंता थी कि शराब की दुकानें खोल दी जाएं, लेकिन इस भीड़ का क्या करेंगे? इस भीड़ में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जो जिनको कोरोना है, क्या इस चेन को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे? तो ये कई सारे सवाल हैं। और मेरठ की जो सब्जी मंडी है, नवीन मंडी, जहां पर 24 केसेस सिर्फ करीब 36 घंटे में आए हैं, तो ये एक सबक है सरकारों के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि शराब की जो दुकानें हैं उन दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना हो। एक बेहतर विकल्प ये हो सकता था कि ऑनलाइन डिलीवरी जिस तरीके से आवश्यक वस्तुओं की जा रही थी, उस तरीके से अगर शराब की कर दी जाती तो लोग घरों से नहीं भी निकलते और सरकार का रेवेन्यू भी आता रहता। लेकिन आनन फानन में एक फैसला हुआ और उस फैसले का नतीजा ये हुआ कि सुबह 10 बजते बजते लोगों की भीड़ आ जा रही है। कुछ लोग जरूर इसको मजाक में ले रहे हैं कि भीड़ है, शराब की तलब है, लेकिन इसको गंभीरता से अगर सोचा जाए तो ये शराब की तलब बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि घर घर तक कोरोना का जो चेन है उसको बढ़ाने के लिए ये लाइन जो है एक सरकार की और वो अब तक का जो लॉकडाउन था, अब तक की जो तपस्या थी आम इंसान की, जिसने अपने घर पर कोरोना को मात देने की लड़ाई लड़ी, उस पर पानी फेर देने वाली तस्वीरें है ना ये जो सामने निकल कर आती हैं। वरुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है इस समय कि सब्जी मंडी के मामले में जिस तरीके की चूक हुई, अब वही गलती सरकारें जो हैं शराब की दुकानों को लेकर भी दोहराती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल रोमाना, वही चीज रिपीट हो रही है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में भी 1 दर्जन से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन जा गया है, सैनिटाइज कराया जा रहा है और वहां पे जो लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, थर्मल चेकिंग, और दूसरे डॉक्टर्स की टीम वहां बैठाई गई है। और अब वही हालात जो आजादपुर मंडी में बन गए हैं वही अब शराब के ठेकों पर देखने को मिल रहे हैं।
सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग शराब की दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। सरकार ने पहले अंडरटेकिंग ली थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, लेकिन बावजूद उसके कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर आप अंदाजा लगाइए, एक भी मरीज इन हजारों की संख्या में जो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, चिपक कर खड़े, अगर उनके बीच में एक भी कोरोना का मरीज हुआ तो जो इतने दिन का लॉकडाउन था, इतनी बड़ी तपस्या थी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। हम वापस उसी स्टेज पर आ जाएंगे और जो इतनी मेहनत की है इस कोरोना से लड़ाई की, वो फेल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्त होना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर लाइन लगी तो ये जो कोरोना है, ये शराब के ठेके से कोरोना बम बनकर निकलेगा और इससे फिर बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, शराब के ठेकों से कोरोना बम बनकर निकलेगा, इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी बात ये कि वो आम आदमी जो पिछले 40 दिन से ज्यादा वक्त से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था, वो इस वक्त ये सोच रहा है कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आए, शराब से जरूरी है कमाई तो सरकार ने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, ये बड़ा सवाल है। अगर आपको अपना खजाना भरना है शराब की कमाई से, तो फिर कम से कम आम आदमी की जिंदगी का तो ख्याल कर लेते पहले। शराब की दुकान पर भीड़ से अगर कोरोना फैला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूरी है जरूरी तो पुलिस नियम का पालन क्यों नहीं करवा रही? देखिए, सरकारों के लिए बहुत आसान है, वो केंद्र और राज्य के खेल में आपस में एक दूसरे के पाले में गेंद डालती रहेंगी, लेकिन खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? अपनी सेहत से खिलवाड़ के साथ भुगतना पड़ेगा। अब आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जो बेहद डराने वाला है। देश में पिछले 4 दिन में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसमें जो बड़ी बात सामने आई है वो ये कि पूरी दुनिया में मई महीने में कोरोना के नए केस के सबसे ज्यादा मामले, यानी 4 दिन के भारत में कोरोना के मामले हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में आने वाले नए मामलों में सबसे ज्यादा हैं। ये देखिए किस तरीके से 11,390 पिछले 4 दिन में भारत में नए मामले सामने आए कोरोना के। 2 मई को 2,293 मामले, 3 मई को 2,644, 4 मई 2,553 और 5 मई मतलब पिछले 24 घंटे में 3,900, करीब 4,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं कोरोना के।